Hello guys, welcome to our YouTube channel. Welcome to a new journey of the share market. आज हम इस एपिसोड 1 में आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड की रिक्वेस्ट आ रही थी, हमारे बहुत सारे कलीग्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें सर आपसे जानना है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और आप हमें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरा एक सेट ऑफ एपिसोड दे दें ताकि हम उसको देख के अपना आगे का नज़रिया बदल पाएँ और हम आगे देख पाएँ। तो हम इसी के ऊपर एक और नई सीरीज़ पैरेलली हमने पहले भी एक सीरीज़ चल रही है हमारी ट्रेडर वॉइस टॉक्स की टीवीटी की सीरीज़ के साथ में हम टेक्निकल एनालिसिस की भी सीरीज़ पैरेलली चलाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। हम इसको आई गेस वीकली एक एक वीडियो डालेंगे ताकि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ पाए और आप अपनी ज़िंदगी में और शेयर मार्केट में आप अपने आप को एक ऐसे स्तर पर ले जा सकें, एक ऐसे लेवल पर ले जा सकें जहां से आप लोगों का लॉस होना कम हो जाए, बंद हो जाए या आप लोग प्रॉफिट में आ जाएं। ताकि आप हमें याद रखें, ये बिल्कुल फ्री सीरीज़ है। इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी, आपको आगे भी कोई पेमेंट नहीं करनी और आप पीछे भी कोई पेमेंट आपने नहीं करी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला डे है, टेक्निकल एनालिसिस की पहला एपिसोड है। तो आज हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट में कौन होता है, क्या होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट बेसिकली शेयर मार्केट वो मार्केट है जहां पे किसी कंपनी के ओनरशिप यानी शेयर्स, कंपनी की ओनरशिप ट्रेड होती है। एक कंपनी जैसे कि रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस कंपनी का पर्टिकुलरली जो कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर हैं वो मार्केट में आते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये दें और आप हमारे मेंबर बन जाएं। और आप जैसे ही उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं उनके बोर्ड के, तो वो अब आप कुछ टाइम के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी हुई है रिलायंस की, जो आपने उसकी मालिकाना हक लिया हुआ है, आप उसको बेचना चाहते हैं। तो उसी के लिए हमारी सेकेंडरी मार्केट बनाई गई थी जिसमें हम लोग शेयर लेते या बेचते हैं, यानी ओनरशिप लेते या बेचते हैं। बेसिकली हम उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के, उस पर्टिकुलर कंपनी के एक छोटे से हिस्से के, बहुत ही छोटे हिस्से के, बहुत ही माइनर हिस्से के हम मालिक बन जाते हैं। अगर किसी कंपनी को किसी कंपनी का स्टेक खरीदना होता है तो वो उसके शेयर ही खरीदता है और शेयर ही बेचता है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे शेयर का लेन और देन पैसों के बदले में होता है। बेसिकली आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, इस मार्केट में आप पैसा ही खरीद रहे हैं और पैसा ही बेच रहे हैं, पैसा ही खरीद रहे हैं, पैसा ही बेच रहे हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू था शेयर मार्केट का। अब इसमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, पहले सेल भी कर सकते हैं, बाद में बाई कर सकते हैं, पहले बाई कर सकते हैं, बाद में सेल कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में होता है। फ्यूचर, अब इस शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड होते हैं, शेयर के साथ में उनका फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ट्रेड होता है। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर बेसिकली शेयर मार्केट में एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने मैक्सिमम एग्जांपल में रिलायंस का ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि वो एक जानी मानी कंपनी है और सबके जुबान पे है, क्योंकि हम सब रिलायंस जियो यूज़ करते हैं, तो हम उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। मेरा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है, किसी भी शेयर की मेरे पास होल्डिंग नहीं है। और अगर मेरे पास किसी शेयर की होल्डिंग है तो आप इसको मान के चलेंगे मेरे पास सारे शेयर्स की होल्डिंग है, जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ, दिस इज द डिस्क्लोजर। मेरे पास सारे शेयर की होल्डिंग है और मेरे पास किसी भी शेयर की होल्डिंग नहीं है। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लें, अपने दिमाग से लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लें। फ्यूचर्स, फ्यूचर इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है कि एक सर्टेन डेट पे हम आपसे इतने रुपए का ये शेयर लेंगे या आपको बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलायंस इंडस्ट्री का 1,700 रुपए का फ्यूचर खरीदते हैं 25 जून का, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी है 25 जून 2020। तो आप 25 जून को रिलायंस के शेयर खरीदेंगे एट रेट ऑफ ₹1700। जो भी आज की डेट में आपका प्राइस तय हुआ है वो प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा बेस्ड ऑन द प्राइजेस। और आप उस दिन वो या तो शेयर खरीद लीजिए या उसका सेटलमेंट करा लीजिए। सेटलमेंट होता है उस दिन जो प्राइस होगा
वो आपका आपके डीमेट में या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बुक हो जाएगा, उतने का जो डिफरेंस होगा। यानी आज आपने 1700 रुपए का फ्यूचर लिया, 25 जून तक वो फ्यूचर 1650 रुपए रह गया, तो आपको 50 रुपए का नुकसान हो गया। अगर वो 1750 हो गया तो आपको 50 रुपए का बेनिफिट हो गया। डेट इज द मार्जिन इज नोन एज योर प्रॉफिट और लॉस। डेट इज ये मार्जिन जो है ये आपका डेली कैलकुलेट करता है। आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जिस भी ब्रोकर के साथ आप जुड़े हुए हैं, जीरोधा के साथ, LIS ब्लू के साथ, या आप ट्रेड फायर के साथ, या आप शेर खान के साथ, या ICICI बैंक के साथ, आप किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपका डेली M2M कैलकुलेट करता है। डेट इज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन योर बाइंग प्राइस और योर सेलिंग प्राइस टू द करंट मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपके M2M में हिट करता है। आपके मार्जिन में से उतना पैसा चला जाता है, और अगले दिन अगर वो प्राइस ऊपर चला जाता है तो आपके मार्जिन में उतना ही पैसा जुड़ जाता है। जिस दिन आप एग्जिट करते हैं तो उस दिन तक का जो टोटल लॉस है वो डिफरेंट डेट्स में बुक हो गया होता है। ये बेसिकली फ्यूचर होता है। ऑप्शन इसी का एक और दूसरा पहलू है जो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल होने के बाद हम आपको ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत में ऑप्शन बता देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है शेयर बाजार में। आपको क्यों टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए अपना लैपटॉप बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्लैरिटी मिले। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस हम सब लोग अपनी लाइफ में हमेशा से यूज करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बस हम इस चीज को समझे नहीं है कि ये टेक्निकल एनालिसिस शेयर मार्केट में है तो वो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ी चीज है। जब वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में है तो हमें पता भी नहीं हम डेली यूज कर रहे हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज आप सोच के देखिए कि आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि आज क्या आज बारिश होनी है, क्या आज बारिश होगी। आप क्या करेंगे, आप घर के बाहर जाएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे कि क्या आज बारिश होनी है, क्या बादल हैं, क्या एक पर्टिकुलर टाइप के बादल हैं, काले काले घने घने क्या बादल हैं। अगर हैं तो बारिश होनी है, हो सकती है। अगर नहीं है तो बारिश नहीं हो सकती। ये क्या है, ये टेक्निकल एनालिसिस है। आज आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। डेट इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस। आपने आज भी टेक्निकल एनालिसिस यूज किया, आपने पहले भी टेक्निकल एनालिसिस यूज किया। वहीं पे आप 1 साल के किसी छोटे बच्चे से पूछें बेटा क्या आज बारिश होनी है, वो क्या आपको क्या जवाब देगा, पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी। वो आसमान की तरफ नहीं देखेगा क्योंकि उसके पास बैक का डाटा नहीं है, उसके पास अपना बैक की नॉलेज नहीं है, उसके पास टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। हम लोग शेयर मार्केट में जाने से पहले यही गलती करते हैं। दिस इज द मेन रीजन वाई 95% ऑफ द पब्लिक फेल्स इन शेयर मार्केट। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो बैक का डाटा नहीं है, हमारे पास बैक की नॉलेज नहीं है, हमारे पास बैक का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन स्टिल हम शेयर मार्केट में आते हैं और इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। आपको पहले ही बताया जाता है शेयर मार्केट इज ऑन हाई रिस्क मार्केट है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, आप अपने ब्रोकर से कंसल्ट करें, आप किसी से भी कंसल्ट करके मार्केट में आइएगा। हर एडवर्टाइजमेंट ये बोलता है, हर म्यूचुअल फंड ये बोलता है कि आप इस मार्केट में आने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, लेकिन वो सलाह ना हम लेते हैं, ना हम उनसे लेना सही समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सब यूज करते हैं, हम सब चीज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम जाते हैं और हमें अपने पापा से मान लीजिए पार्टी करनी है हमें, और हमें बाहर घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ, और हमें 10,000 रुपये चाहिए। तो हम घर जाते हैं, घर जाके देखते हैं पापा आ गए, पापा का मूड कैसा है, पापा की आंखें कैसी हैं, पापा गुस्से में तो नहीं लग रहे, पापा का नेचर कैसा है, आज उनका बिहेवियर कैसा सा लग रहा है। ये टेक्निकल एनालिसिस है। हम अपने पुराने डाटा को यूज़ कर रहे हैं और एक प्रिजम्पशन लगा रहे हैं कि आज अगर मैं उनसे इस बारे में, पर्टिकुलर थिंग के बारे में, घूमने जाने के बारे में या पार्टी करने के बारे में बात करूंगा तो उनका जवाब हाँ ही आएगा क्योंकि उनका मूड आज अच्छा है। अगर मैं आज बात करूंगा उनका जवाब ना ही आएगा क्योंकि आज उनका मूड खराब है।
तो हम ये प्रिजम्पशन जो लगाते हैं पुराने डाटा को एनालाइज करके, उसी को कहते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। ये हम अपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जब हम इसे शेयर मार्केट में यूज करते हैं, क्योंकि हमें इस बारे में नहीं पता, तो वो हमारे लिए एक गले की हड्डी बन जाती है और हमें लगता है पता नहीं टेक्निकल एनालिसिस, पता नहीं ये जो एडवाइजर बने हुए हैं इनको कितना कुछ पता है, ये पता नहीं कैसे जजमेंट कर देते हैं, पता नहीं ये कैसे बता देते हैं, टीवी पे इतने इतने सारे एनालिस्ट आते हैं, वो पता नहीं कैसे बता देते हैं 20-25% के रिटर्न कमा लेते हैं। नहीं कमाते, और अगर उन्हें टेक्निकल एनालिसिस आता है तो वो डे ट्रेडिंग से बहुत ही दूर रहते हैं, और वो डे ट्रेडिंग कम से कम करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो मार्केट से जुड़े रहें उनको, क्योंकि हमें मज़ा आता है। हम डे ट्रेडिंग कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बस अपने अंदर की चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। इसके ऊपर मैं एक गंदा एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक बंदा स्मोकिंग करता है या ड्रिंक करता है, डेली ड्रिंकर है, उसे ड्रिंक करने में कोई मज़ा नहीं आता, उसे स्मोक करने में कोई मज़ा नहीं आता, उसे च्यूइंग करने में कोई मज़ा नहीं आता, उसे स्मोक करने में उतना ही पेन गले में लगता है जितना कि एक नॉन स्मोकर को लगता है, लेकिन वो स्मोक करता है बस सेटिस्फेक्शन के लिए। एक सेटिस्फेक्शन है, उस सेटिस्फेक्शन के लिए वो स्मोक करता है। सेम हिसाब से शेयर मार्केट में कोई पैसा नहीं कमाता, सिर्फ शेयर मार्केट में इंट्राडे में, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, शेयर मार्केट में इंट्राडे में कोई पैसा नहीं कमाता, सिर्फ हम अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए हम इंट्राडे में काम करते हैं। तो आप अपना इंट्राडे रखें। अपने स्मोकर कभी स्मोकिंग छोड़ नहीं सकता, वैसे इंट्राडे प्लेयर कभी इंट्राडे छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो आप अपने दिली सेटिस्फेक्शन को करने के लिए इंट्राडे करें, लेकिन एक छोटे से पोर्शन के साथ, और बेस्ट पोर्टफोलियो आपका मिड टर्म, लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड का होना चाहिए। ये टेक्निकल एनालिसिस में हमारा पर्सनल ओपिनियन है। टेक्निकल एनालिसिस आप सब लोग यूज करते हैं जब उसी प्राइस मूवमेंट को, कि ये प्राइस यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, उसी प्राइस मूवमेंट को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस वही एनालिसिस है जो कि हमारा शेयर का प्राइस जब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है, तो वो पर्टिकुलरली एक रेंज के बीच में आ जाता है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। जब भी कोई शेयर प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है, तो ये जो रेंज होती है, हम ये कहते हैं कि ये रेंज जहाँ पे आया, इसको छुआ, 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 इसको छुआ और ऊपर निकला, तो ये पर्टिकुलर रेंज पे हम कहते हैं कि यही है शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस। हम कहते हैं कि ये प्राइस यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, जैसे ही यहाँ से ऊपर उठना शुरू हुआ, हम कहते हैं भैया ये प्राइस इस लाइन को नहीं तोड़ेगा। उसके बाद ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, हम कहते हैं ये प्राइस इस लाइन को नहीं तोड़ेगा। और जब तक हम यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ बेच देंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ बेच देंगे, यहाँ पे खरीद लेंगे, यहाँ बेच देंगे, यहाँ एक और बेच देंगे, यहाँ खरीद लेंगे, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करके हम इस पूरे पैटर्न को यूज करेंगे। इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसी को सिंपली लैंग्वेज में हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और यही है टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक ज्ञान। ये चीज़ हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, पर्सनली आप अपनी लाइफ में रख के देखिए। आप सारे लोग यूज़ करते हैं। आप रोज़ शाम को जाते हैं, आप देखते हैं कि आज घर वालों का मूड कैसा है, आज मेरी बीवी का मूड कैसा है, आज मेरे बच्चों का मूड कैसा है। ये सारा आप मूड कैसे जज कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास उनका 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का, 50 साल का डाटा अवेलेबल है। जब आपके पास डाटा अवेलेबल है तो आप ये सोचते हैं कि आज अगर 1 साल पहले बीवी ने ऐसे ऐसे रिएक्शन दिए थे और उसका मूड ऐसा था, तो आज भी वैसा ही होगा। ठीक है, यही चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस में। आपको जो जॉब क्लास वाले हैं, मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। जैसे कि आप अपने बॉस को देखते हैं कि आज बड़ा गुस्से में आया है, बच के रहना, चुपचाप बैठो, काम करो। आज बड़ा गुस्से में आया, अरे आज खुश मूड में आया, चलो बाहर चल रहे हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, ये है और वो है। ये आप कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास, जब से आपने जॉब शुरू करी, तब से आपके पास डाटा है। आपने उस डाटा को एनालाइज किया और आपको इस पर्टिकुलर थिंग पे, इस पर्टिकुलर लिविंग थिंग पे, यानी अपने बॉस पे, उनकी शक्ल देख के वो डाटा आपके किसी एक डाटा से मैच हुआ और आपने उस डाटा के बेसिस पे प्रिजम्पशन लगाया कि मेरे बॉस का मूड ऐसा है,
इसलिए वो आज खुश है या वो आज दुखी है, वो आज गुस्से में है या वो आज हैप्पीनेस मूड में है। यही होता है टेक्निकल एनालिसिस, यही होता है टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों। हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जब हम मार्केट में यूज़ करने लगते हैं तो हमें डरा दिया जाता है, हमें इस चीज़ को सीखने नहीं दिया जाता। इसके लिए सीखने इसलिए भी नहीं दिया जाता क्योंकि अगर हर बंदा ही कमाने लग जाएगा, हर बंदा ही अर्न करने लग जाएगा, तो फिर बात कैसे रहेगी। शेयर मार्केट में आज भी मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट में 99% लोग पैसा गंवाते हैं, 95% लोग पैसा गंवाते हैं। ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, जो इस मार्केट से पैसा कमा के जाते हैं। और वो 5% लोग हमेशा लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, वो इंट्राडे नहीं करते, या वो इंट्राडे करते हैं तो इतना मिनिमाइज करते हैं जिसकी कोई बात नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप CNBC आवाज़ देखते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था किसी भी न्यूज़ चैनल का, मैं किसी भी न्यूज़ चैनल को सपोर्ट नहीं करता और मैं किसी भी न्यूज़ चैनल के अगेंस्ट नहीं हूँ। दिस इज द डिस्क्लोजर। आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखते होंगे, CNBC आवाज़ है या और कोई बहुत सारे शेयर मार्केट के बेस्ड चैनल हैं, आप वो चैनल देखते होंगे। उन चैनल पे आपको हमेशा बोला जाता है इंट्राडे से दूर रहिए, और जब भी सुबह आप खोलते हैं 9:15 बजे तो आपको एडवाइस देते हैं कि इंट्राडे करिए, आज का ये टारगेट, आज का ये टारगेट, आज का ये टारगेट। और एक और बात मैं इसमें बताता हूँ, जब भी आप उनके बताए हुए टारगेट पे काम करते हैं तो वो टारगेट कभी मैच नहीं होता, कभी भी मैच नहीं होता, 99% मैच नहीं होता। लेकिन जब भी आप उनके बताए हुए टारगेट पे काम नहीं करते, वो 100% मैच होके आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो हमें बता रहे हैं? नहीं, वो आपको पता है कि वो हमें बता रहे हैं, लेकिन हम सारे के सारे लोगों की, हम सारे लोगों की साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक जैसा है। तो हमें न्यूज़ चैनल या वहाँ पे जो स्मार्ट प्लेयर है, या वो स्मार्ट मनी है, या वो स्मार्ट थिंग है, या वो जो भी है, बस हमसे ऊपर कोई है, ठीक है, हमसे ऊपर कोई, आप उसको स्मार्ट मनी कह लें, स्मार्ट प्लेयर कह लें, FIIs कह लें, DIIs कह लें, ऑपरेटर कह लें, बाजार वाले कह लें, या कुछ भी कह लें, वो आपको जानता है, वो आपके बिहेवियर को एनालाइज करके बैठा है और उसे पता है कि ये इस पर्टिकुलर कॉल पे आपका बिहेवियर होगा, बाय करोगे, इस पर्टिकुलर कॉल पे आप सब लोगों का बिहेवियर होगा, बाय नहीं करोगे। इसीलिए वही स्टॉक चलता है जो जिसके ऊपर आप ट्रेड नहीं करते हैं, और वही स्टॉक गिरता जाता है जिसको आप बाय कर लेते हैं। ये एक बेसिक ज्ञान था स्टॉक मार्केट का। सबसे पहले आप सीखिए, सीखने के बाद इसको देखिए, देखने के बाद आप घुसने की कोशिश करिएगा। अगर आप पहले ही घुसेंगे, आपने सीखा कुछ नहीं और आप जाके मार्केट में काम करना शुरू कर देंगे, आपको लॉस ही मिलेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो इंट्राडे हो, या कोई भी सेगमेंट हो। आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज एकदम से, आप नौकरी करने जाते हैं, आप जॉब करने जाते हैं, आप बिजनेस शुरू करते हैं, या आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ कमाने के लिए काम करते हैं, उससे पहले आपका एक डाटाबेस तैयार किया जाता है। अगर आप नौकरी करने जाते हैं तो आपको जूनियर लेवल पे रखा जाता है, फिर आपको सीनियर लेवल पे बिठाया जाता है। आपके पास एजुकेशन का एक बैकग्राउंड होता है, आपके पास एजुकेशन की नॉलेज होती है, आपने नर्सरी से लेकर जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक जो ली है, वो सारी आपको नॉलेज दी गई है, आपको बताया गया है, आपको सिखाया गया है। लेकिन आप सेम हिसाब से बिजनेस में जब आप इतने टाइम का अपने फादर का एक्सपीरियंस यूज करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो भी आपको सिखाया जाता है। लेकिन इस मार्केट में आने से पहले लोग नहीं सीखना चाहते। यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि ये तो पड़ा हुआ पैसा है, आप जाएंगे, उठाएंगे और घर ले आएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये आप लोगों का वहम है। इतना आसान भी नहीं है, आप लोगों को पहले सीखना पड़ेगा, आप लोगों को सीखना आना चाहिए कि इस मार्केट में काम होता कैसे है, ये मार्केट काम करती कैसे है। इसी के लिए हम आपके साथ आए हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि मार्केट कैसे काम करती है। एडवाइज़रों के पास ना जाएं, अपनी नॉलेज को यूज़ करके काम करें। क्योंकि एक डायलॉग था डियर जिंदगी का, अगर हम अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील पर नहीं बैठेंगे, अगर हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो हमारी जिंदगी, हमारी ड्राइवर सीट पर कोई और बैठ जाएगा जो हमारी जिंदगी को ड्राइव करेगा। इसीलिए दोस्तों, और किसी को अपने शेयर मार्केट या अपनी ज़िंदगी या अपने पैसे के ऊपर ना बैठने दें। आप लोग खुद समझदार हैं, खुद डिसीजन लें।
पहले सीखें, बाद में इम्प्लीमेंट करें और बाद में अप्लाई करें। धीरे धीरे आप लोग इस मार्केट को जान जाएंगे, सीख जाएंगे। हम आपके साथ हैं। ये हमारा पहला एपिसोड था। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। हम इस टेक्निकल एनालिसिस के पूरे 15 या 20 वीडियो आएंगे और उसमें हम आपको चार्ट पैटर्न से लेकर इंडिकेटर तक सब चीज़ की नॉलेज देंगे, ताकि आप उन सब चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ में, अपनी मार्केट में खुद से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। हम वही सारी चीज़ें सिखा देंगे जो आपको 15,000 20,000 के बतेरे यूट्यूब पे लोग बैठे हैं जो 15-15 हज़ार में टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं। हम उन सब के मुंह पे करारा जवाब देंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स फ्री करके, और आप आगे आगे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, एपिसोड 2 टेक्निकल एनालिसिस।